नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से जो प्रमुख साहित्य हैं और उसके साहित्यकार के नाम क्या है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ना, हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए डेफिनेटली आप लोग को बहुत सारी चीज इसमें सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ दान लीला एक काव्यगत कृति लिखी गई है। छत्तीसगढ़ दान लीला एक काव्यगत कृति लिखी गई है। ऑप्शन दिए गए, ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा, सी चंदूलाल चंद्राकर द्वारा और डी राघवेंद्र राव द्वारा, है ना। तो छत्तीसगढ़ दान लीला है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ दान लीला। क्या लिखा है जी, छत्तीसगढ़ दान लीला, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में और विशेष तथ्य क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में, है ना, सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में कुछ चीजें जानना आवश्यक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जिन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को ही छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा के नाम से जाना जाता है। ओके, पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही गांधी जी ने किसने, गांधी जी ने क्या माना था, अपना गुरु माना था। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, गुरु माना था। ओके, चलिए तो सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें। देख रहे हैं कि इससे छत्तीसगढ़ गांधी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार है और गांधी जी ने इसे अपना गुरु माना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म, इसका जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखना 21 दिसंबर 1888 को, है ना, सॉरी 81 को, 21 दिसंबर 1881 को कहाँ हुआ इसका जन्म, तो चमसूर ग्राम में। कहाँ, चमसूर ग्राम में हुआ है, चमसूर ग्राम में। और ये कहाँ था, आपका राजिम में आता है। कहाँ आता है, राजिम में आता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इसके निधन से भी क्वेश्चन पूछा गया लाइब्रेरियन के एग्जाम में। तो अब इसका निधन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 28 दिसंबर 1940 को, 28 दिसंबर 1940 को इसका निधन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। अब इसके संदर्भ में और कुछ आपको डेट बता रहा हूं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। सुंदरलाल शर्मा जी के संदर्भ में 1906 आपको ध्यान रखना है। 1906 के बाद 1918 याद रखना है, फिर से 1918 याद रखना है, फिर 1920 याद रखना है, फिर उसके बाद 1920 अगेन याद रखना है, फिर 1922 याद रखना है, फिर 1925 याद रखना है। तो ये सभी डेट को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना की। किसका, समित्र मंडल, है ना, समित्र मंडल की स्थापना किया, ध्यान रखना है। 1918 में इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम कल्पना किया, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम कल्पना किया, ध्यान रखना, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार कहा जाता है। ओके, 1918 में इन्होंने, देखो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम कल्पना तो किया, फिर 1918 में इन्होंने इसको एक पांडुलिपि में इसका एक नक्शा तैयार किया। ठीक है, तो 1918 में इन्होंने छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पांडुलिपि में, ठीक है, पांडुलिपि में नक्शा तैयार किया, नक्शा तैयार किया, है ना, पांडुलिपि में नक्शा तैयार किया, भी आपको ध्यान रखना है। 1920 में ध्यान रखना है, क्या हुआ था, कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था जी, कंडेल नहर, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। तो इस कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रमुख क्या थे, नेता थे, या उसके प्रमुख नेतृत्व करता थे, आपको ध्यान रखना है। 1920 में एक डेट याद रखना है, ऐतिहासिक डेट 20 दिसंबर 1920 को हमारे छत्तीसगढ़ में कंडेल ग्राम में कौन आए थे, महात्मा गांधी, और किसके सहयोग से, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का, है ना। तो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, 1922 में इन्होंने एक पत्रिका श्री कृष्ण जन्मस्थली, है ना, एक पत्रिका का प्रकाशन किया। कहां से किया, जेल से, इसलिए इसको जेल पत्रिका, ठीक है, जेल पत्रिका के नाम से भी जानते हैं। तो 1922 में इन्होंने जेल पत्रिका का प्रकाशन किया। 1925 में इन्होंने अछूतोद्धार, ठीक है, अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया। तो इतने सारे फैक्ट्स को आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में याद रखना है ना। और देखो ये जो लिखा गया है, ये जो काव्य लिखा गया है छत्तीसगढ़ दान लीला, तो जो छत्तीसगढ़ दान लीला ये हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का
प्रथम खंड काव्य है, खंड काव्य है। यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ दान लीला। और इसके लेखक या इसके राइटर या प्रथम खंड काव्यकार, ठीक है, खंड काव्यकार कौन है, तो ध्यान रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा इसके प्रथम खंड काव्यकार। साथ ही साथ ध्यान रखना ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के और जो प्रमुख रचनाएं हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है पहला हमने देखा यही छत्तीसगढ़ी दान लीला, ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला पहला चीज तो और इसके बाद ध्यान रखना ध्रुव चरित्र, क्या हो जाएगा, ध्रुव चरित्र। और इसके बाद आपको ध्यान रखना प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र है ना, प्रहलाद चरित्र। और आपको ध्यान रखना है करुणा पच्चीसी है ना, करुणा पच्चीसी। और आपको ध्यान रखना है और पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में करुणा पच्चीसी के बाद छत्तीसगढ़ दान लीला, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, करुणा पच्चीसी है ना। तो इन सभी बातों को, इन सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना किसमें, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ दान लीला काव्य कृति लिखी है तो किसके द्वारा लिखा गया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, होपफुली जितने भी मैंने बताया जी सबको आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, तीन में दक्षिण कौशल देशा, जहां हरि ओ केसरी वेशा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन। ये एक पंक्ति दिया गया है और पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियां विक्रम विलास नामक ग्रंथ की है, इसके रचयिता कौन है ना, विक्रम विलास नामक ग्रंथ की है और इसके रचयिता कौन है ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया देखो, दलपत राम साव, बाबू रेवाराम, नरसिंह प्रसाद और गोपाल चंद्र मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बाबू रेवाराम, ठीक है, बाबू रेवाराम। ओके, तो बाबू रेवाराम के बारे में आपको ध्यान रखना है, बाबू रेवाराम ये कहाँ के निवासी थे, रतनपुर के निवासी थे। कहाँ के, रतनपुर के निवासी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। और कई इतिहासकार इसे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम है ना, प्रथम इतिहासकार के नाम से है ना, जो कई जो साहित्यकार है, इतिहासकार बोल देता, कई जो साहित्यकार है वो किसको, बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार के नाम से जानते हैं ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार के नाम से जानते हैं, इतिहासकार के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चीज ठीक। अब बाबू रेवाराम के संदर्भ में और क्या ध्यान रखना है, इसकी रचना जैसे विक्रम विलास, ठीक है, विक्रम विलास हो जाएगा, ठीक है। और तारिक ए है वंशी, ठीक है, तारिक ए है वंशी, विक्रम विलास, तारिक ए है वंशी है ना। रामाश्वमेघ ये क्या है, इसकी प्रमुख रचनाएं है ना, विक्रम विलास, तारिक ए है वंशी, रामाश्वमेघ ये क्या है आपके बाबू रेवाराम की क्या है, प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साथ साथ ध्यान रखना आपको छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार के नाम से इसको भी जाना जाता है ना, कई साहित्यकार बोलते हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बाबू रेवाराम। और ये आपको पता चल गया कि विक्रम विलास में ये जो पंक्ति लिखा हुआ है, तो अगर कभी इस पंक्ति से क्वेश्चन आए कि ये पंक्ति है वो किस काव्य में लिखा गया है, किस इसके शीर्षक का नाम क्या है, तो विक्रम विलास। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है, कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर और सरगुजा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, राजनांदगांव जिला। क्या होगा आपका, राजनांदगांव जिला है ना। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बहुत फेमस नाम है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है ना, बख्शी। ये कहा किससे संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, तो राजनांदगांव जिले से है ना, राजनांदगांव जिले से संबंधित है। इसकी प्रमुख रचनाएं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं बहुत ही प्रसिद्ध होता है इसका रचना का नाम, झलमला हो जाएगा है ना, झलमला ये क्वेश्चन पूछा गया है, झलमला। कारी हो जाएगा आपका। और प्रबंध, ठीक है, प्रबंध प्रभाकर। तो ये सब क्या इसकी रचना का नाम है ना। क्या लिखूं, झलमला, कारी और प्रबंध प्रभाकर। क्या हो जाएगा, क्या लिखूं, झलमला, कारी और क्या हो जाएगा, प्रबंध प्रभाकर क्या हो जाएगा, इसके प्रमुख रचना का नाम है। और एक और सरस्वती पत्रिका, ठीक है, और एक और ध्यान रखना सरस्वती पत्रिका के भी क्या थी, प्रकाशक करता थे। तो इस सभी बातों का ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखना है कहां से,
आपके राजनांदगांव जिला। ओके, और कुछ कुछ इसके रचनाएं हैं, क्या लिखूं, झलमला, कारी, प्रबंध प्रभाकर, सरस्वती पत्रिका, इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, पूजा के फूल किनकी कृति थी, है ना, पूजा के फूल किनकी कृति थी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, लाला जगदलपुरी, श्यामलाल चतुर्वेदी और मुकुटधर पांडे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, मुकुटधर पांडे। क्या हो जाएगा, मुकुटधर पांडे, है ना। तो आपको 3 पांडे भाई के नाम आपको याद रखने हैं। पहला जाएगा लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद, पहला जाएगा लोचन प्रसाद पांडे, दूसरा जाएगा मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, और तीसरा जाएगा बंशीधर पांडे, तीसरा जाएगा जी बंशीधर, ठीक है, बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे, जिसमें से लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम बोल रहा हूं ना, प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है, नाटककार है। मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि है, छायावादी प्रवर्तक कवि है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है, क्या है, प्रथम कहानीकार, आपको ध्यान रखना है। तो लोचन प्रसाद पांडे के प्रथम नाटक का नाम क्या है, कलिकाल, क्या हो जाएगा, कलिकाल। और मुकुटधर पांडे के प्रथम छायावादी रचना का नाम क्या है, कुर्री के प्रति, क्या है, कुर्री के प्रति, आपको ध्यान रखना है। और बंशीधर पांडे जो प्रथम कहानीकार है, जिसकी कहानी का नाम है हीरू की कहानी, क्या हो जाएगा, हीरू के कहानी, हीरू की कहानी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। और मुकुटधर पांडे की और प्रमुख रचना है, मुकुटधर पांडे है ना, मुकुटधर पांडे की और प्रमुख रचना कौन कौन सा है, आपको ध्यान रखना, पूजा के फूल, जैसे अभी एग्जाम में सॉरी ये क्वेश्चन पूछा गया, पूजा के फूल, है ना, पूजा के फूल। और आपको ध्यान रखना है सैल बाला, ठीक है, सैल बाला। और आपको ध्यान रखना है मेरा हृदय दान, ठीक है, मेरा हृदय दान, सैल बाला, मेरा हृदय दान। ओके, तो पूजा के फूल, सैल बाला, मेरा हृदय दान, ये सब किसकी रचना है, तो आपके मुकुटधर पांडे जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि है। ओके, और इन्हें नहीं, अर्थात मुकुटधर पांडे जी नहीं, मुकुटधर पांडे है ना, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे जी नहीं, मुकुटधर पांडे जी नहीं, जो कालिदास के द्वारा रचित, कालिदास ने किसकी रचना किया था, मेघदूत, किसकी, मेघदूत। तो कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था, किसमें, छत्तीसगढ़ी में इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यही जो मुकुटधर पांडे जी है, ऐसे हस्ती जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, सम्मानित, प्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, किया गया है। और कब, तो 1976 में, तो सबको ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुकुटधर पांडे। 3 पांडे भाई के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, कौन प्रथम कहानीकार है, कौन प्रथम नाटककार है, कौन छायावादी प्रवर्तक कवि है। साथ ही साथ मैंने बताया कि मुकुटधर पांडे की और रचनाएं कौन कौन सी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यही ऐसे हस्ती है जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया, 1976 में। और यही ऐसे हस्ती है जिन्होंने कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन। हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे। अब भी जैसे इसके बारे में डिस्कस किया हूं, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडे, श्रीकांत वर्मा और लोचन प्रसाद पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुकुटधर पांडे, अभी जैसे बताया आप लोग को, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी, ठीक है, प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि हुए, छायावादी प्रवर्तक कवि हुए। और इसकी छायावादी प्रथम रचना का नाम क्या है, कुर्री के प्रति, क्या हो जाएगा, कुर्री के प्रति, ये इसकी प्रथम छायावादी रचना है। साथ ही साथ इसके और रचनाएं जैसे बताया आप लोग को, अभी देखिए पूजा के फूल इसकी रचना का नाम है, सैल बाला इसकी रचना का नाम है ना। और हो जाएगा मेरा हृदय दान, और क्या होगा, मेरा हृदय दान, है ना, मेरा हृदय दान इसकी रचना का नाम है। पूजा के फूल, सैल बाला और मेरा हृदय दान इसकी रचना का नाम है किसका, तो मुकुटधर पांडे जी का। क्लियर है यहाँ तक, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। और देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हें छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जानते हैं, ठीक है, नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, भी क्वेश्चन पूछते हैं। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है। छत्तीसगढ़ कौन है, ये प्रथम नाटककार है, जिसके नाटक का नाम क्या है, कलिकाल। और ये भी आपको ध्यान रखना है, कलिकाल, है ना, कलिकाल। और जो गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसको छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जानते हैं, इसकी रचना का नाम बहुत सारे, जैसे कि साहित्य एक डायरी, ठीक है, साहित्य एक डायरी हो जाएगा, है ना। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है ना। कामायनी एक पुनर्विचार, ये सब क्या इसकी रचना का नाम है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के नीलकंठ किससे जानते हैं, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को उसी नाम से जानते हैं। इसकी रचना का नाम है साहित्य एक डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी एक पुनर्विचार।
फिर हम लोग पढ़े छायावादी प्रवर्तक कवि कौन है, कौन है, मुकुटधर पांडे, जिसकी रचना का नाम है कुर्री के प्रति। साथ ही साथ मुकुटधर पांडे की और रचना पूजा के फूल, सैलबाला और मेरा हृदयदार। और लोचन प्रसाद पांडे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार हैं, जिसकी रचना का नाम है कलिकाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा छठवां क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन कौन से उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल ने लिखे हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी है ना जी, तो जो विनोद कुमार शुक्ल है हमारे छत्तीसगढ़ में ना प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है। प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है। प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है। और आपको ध्यान रखना है, ये जो सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार है ना, सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले को इसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। तो उसी के बारे में पूछा गया कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। नौकर की कमीज, काला जल, दीवार में खिड़की और खिलेगा तो दिखेगा। आपको ये जो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन से सही करने हैं। तो देखो, नौकर की कमीज इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है ये। दीवार में खिड़की रहती थी, ये भी लिखा हुआ है। खिलेगा तो दिखेगा, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन काला जल को इन्होंने नहीं लिखा है ना। तो ये तीनों रचना अर्थात ए, सी और डी, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, है ना। तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने आपका नौकर की कमीज लिखा है, दीवार में खिड़की लिखा हुआ है, और खिलेगा तो दिखेगा, इसको भी लिखा गया है, लिखा इन्होंने। और ध्यान रखना है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है ना। और सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं उसको दिया जाता है। चलिए अब इसके बाद चलता है हमारा सातवां क्वेश्चन में। और इस सबको ध्यान रखना, नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेगा। और ध्यान रखना जय हिंद, ठीक है, जय हिंद, इसका भी रचना किसने किया? तो आपके विनोद कुमार शुक्ल जी ने किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सातवां क्वेश्चन। पंडित माधवराव सप्रे निम्न समाचार पत्रों के संपादक थे, है ना। आप सभी को पता होगा पंडित माधवराव सप्रे जी के बारे में, हमारे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से, जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जनक के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ओके। इन्होंने 1900 में, ध्यान रखना, दो डेट आपको रखना, 1900 और 1908। इन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, है ना। साप्ताहिक, ध्यान रखना, साप्ताहिक था। ये भी क्वेश्चन पूछता है जी, ये साप्ताहिक था कि दैनिक था। तो इन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। कहां से किया? ध्यान रखना है, कहां से? तो पेंड्रा रोड से। कहां? पेंड्रा रोड से, है ना, पेंड्रा रोड। ये कौन से जिले में आता है? आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही। और इससे सहयोगी कौन थे? तो ध्यान रखना, इससे सहयोगी कौन थे? तो रामराव चिंचोलकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से इसको जाना जाता है, ओके। 1908 में इन्होंने किसका प्रतिपादन किया? हिंद केसरी का। किसका? हिंद केसरी का, है ना। तो 1900 में किसका? छत्तीसगढ़ मित्र का, और 1908 में हिंद केसरी का। तो ऑप्शन देखो, छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी, अर्थात ए और बी किसमें आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा आपका डी, ए और बी। लेकिन यहां देखो महाकौशल भी दिए गए, ठीक है, महाकौशल भी दिए गए। तो ध्यान रखना जी, जो महाकौशल है ना, इस महाकौशल जो पत्रिका के, इसके प्रकाशक कौन हुए? तो इसके प्रकाशक हुए पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल। कब प्रकाशित किए? तो 1951 में। और ये क्या था? छत्तीसगढ़ का, बहुत इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक समाचार पत्र था। अगर पूछेगा साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो ध्यान रखना, साप्ताहिक में आपका छत्तीसगढ़ मित्र, जिसको माधवराव सप्रे ने प्रकाशित किया था, ठीक है। लेकिन पूछेगा प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो आपको ध्यान रखना कौन सा था? तो महाकौशल, जिसके प्रकाशकर्ता कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। इज इट क्लियर? ठीक है, होपफुल आपको समझ में आया होगा, तो इतना आपको ध्यान रखना। ये जो छत्तीसगढ़ जो महाकौशल है ना, ये 1936 में, 1936 में पहले साप्ताहिक था। ध्यान रखो इस चीज को भी, 1936 में जो महाकौशल है जी, ये पहले साप्ताहिक था। फिर 1951 में इसको पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसको दैनिक किया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो महाकौशल, जिसके प्रकाशकर्ता कौन हुए? तो
पंडित रविशंकर शुक्ल, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन में, है ना। तो ध्यान रखना 1900 और 1908 छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी, इसके रचयिता कौन है? तो पंडित माधवराव सप्रे जी, प्रकाशक करता। अब चलते हैं हमारे 8वां क्वेश्चन में। देखो, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने किया है ना। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने किया है? इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिया गया है गोपाल दास नीरज, भूषण, गोपाल कवि या राजशेखर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को पढ़ा होगा और आप लोग को पता भी होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोपाल कवि। इसी को गोपाल प्रसाद मिश्र, ठीक है, गोपाल प्रसाद मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा, है ना। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप लोग पढ़ोगे कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश एक शासक हुए, कौन? कलचुरी वंश एक शासक हुए राज सिंह, ठीक है, राज सिंह। तो इसी राज सिंह के कौन थे? ये दरबारी कवि थे। इसी राज सिंह के कौन थे? ये दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। कौन? तो आपके गोपाल प्रसाद मिश्र जी, ठीक है, गोपाल प्रसाद मिश्र। और उन्होंने ही किसकी रचना किया? खूब तमाशा। किसकी रचना किया है? खूब तमाशा, ठीक है, खूब तमाशा की रचना किया है, आपको देखना। इसके साथ साथ सुदामा चरित्र, ठीक है, सुदामा चरित्र, खूब तमाशा, सुदामा चरित्र हो जाएगा, जैमिनी अश्वमेघ, ठीक है, जैमिनी अश्वमेघ। तो ये सब के रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कौन है? तो आपके गोपाल प्रसाद मिश्र जी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सी, गोपाल कवि या गोपाल प्रसाद मिश्र, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन क्या देखो कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की? पंडित कुंज बिहारी चौबे, द्वारिका प्रसाद तिवारी, बलदेव प्रसाद मिश्र और पंडित सुंदरलाल शर्मा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन जाएंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा के मैंने और बहुत सारे आप लोगों को बताया था रचना का नाम, जैसे कि ध्रुव चरित्र हो जाएगा ना, ध्रुव चरित्र हो जाएगा, ध्रुव चरित्र। और आपको ध्यान रखना प्रहलाद चरित्र, है ना। और आपको ध्यान रखना करुणा पच्चीसी, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, करुणा पच्चीसी और दुलरवा पत्रिका, ध्यान रखना दुलरवा पत्रिका आपको बताया था। और जेल पत्रिका, इन सबके प्रकाशकर्ता कौन थे? तो आपके सुंदरलाल शर्मा जी। और ये सुंदरलाल शर्मा जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार है। कौन है? प्रथम खंड काव्यकार। और इसके प्रथम खंड काव्य का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। और इसके बारे में मैंने सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो इसको देखिएगा। ओके, तो ध्यान रखना। इसके साथ साथ इन्होंने और किसकी रचना किया है? छत्तीसगढ़ी रामायण, ठीक है, छत्तीसगढ़ी रामायण। तो छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। ओके, क्लियर है। इसके साथ साथ इन सभी आपको रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। 10वां क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की? है ना, किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की? सुंदरलाल शर्मा, केर भूषण, रामदयाल तिवारी और रामगोपाल तिवारी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? रामदयाल तिवारी, ठीक है, रामदयाल तिवारी के राम को, यहां से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक है देखो रामदयाल तिवारी और एक है रामगोपाल तिवारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या है? रामदयाल तिवारी। क्या हो जाएगा? रामदयाल तिवारी। तो रामदयाल तिवारी ने क्या किया? गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किया। और रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है, विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है जी, आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसकी रचना का नाम हो जाएगा, देखो गांधी मीमांसा, हमने देखी गांधी मीमांसा और आपको ध्यान रखना गांधी एक्सरेड, ठीक है, गांधी एक्सरेड। ये ना गांधीवादी विचारधारा के जी, अधिकतर इसकी रचना है ना गांधी जी के ऊपर लिखा गया है। ओके, तो इसकी रचना का नाम है गांधी मीमांसा और गांधी एक्सरेड है ना, एक्सरेड है ये। और इसे छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो रामदयाल तिवारी है ना, यहाँ रामगोपाल लिखा है, यहाँ रामदयाल लिखा है, तो तिवारी दोनों का सरनेम तो सही है, लेकिन नाम को जाएगा रामदयाल तिवारी। क्या हो जाएगा? रामदयाल तिवारी, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर, गांधी मीमांसा और गांधी एक्सरेड इसकी रचना का नाम है। ओके, चलिए, केयूर भूषण छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, कुल के मर्जाद, ये सब इसकी रचना का नाम है केयूर भूषण का, आप सभी को पता होगा, है ना। चलिए, अब बाकी सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया है पहले क्वेश्चन में। तो बाकी का इसका दूसरा पार्ट है, नेक्स्ट वाले वीडियो पे आएगा, तो होपफुली आप सभी को समझ में आएगा। रिवीजन करिए, एग्जाम बहुत पास में है ना, अपने से भी बहुत अब आप लोग को पढ़ाई करना है। तो चलिए फिर, धन्यवाद।